मनीष, हाईकोर्ट से तो शंकराचार्य को राहत मिल गई है, जो उनके ऊपर बटुकों के आरोप वाला मामला था। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है कि अगली जब तक हम ना कहें तब तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए। फिर भी इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा है, दरअसल उनके समय पर भी एक जो है अभिमुक्तेश्वरानंद के एक कार्यक्रम में लाठीचार्ज हुआ था, हालांकि तब वो शंकराचार्य नहीं थे। तो उस पर अखिलेश ने कहा है कि मैंने तो माफी मांग ली थी, जो दोषी अफसर थे उन पर कार्रवाई भी कर दी थी, लेकिन जो ये डिप्टी सीएम लोग हैं ये तो कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, महापाप लगेगा, एक पूजनीय भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, लेकिन किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मतलब राजनीति नहीं बंद हो रही है? राजनीति देखिए, जब भी कोई बड़ा मामला अनुराग होता है तो उस पर राजनीति इतनी जल्दी कैसे बंद हो जाएगी, क्योंकि राजनीति के लिए ही तो मामले तैयार होते हैं। मैं डे वन से कह रहा हूं कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान करने की जरूरत क्या थी? जबकि पारंपरिक रूप से माघ मेले में शंकराचार्यों के या अखाड़ों के जाने का कोई रिवाज नहीं रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस पर इसकी एक एक परत सामने आ रही है। अब अखिलेश यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर और उनके साथी समर्थकों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए उन्होंने तभी माफी मांग ली थी और दोषियों पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि डिप्टी सीएम को जब माघ मेले के समय बटुकों की पिटाई हुई थी और मुक्तेश्वरानंद का रास्ता रोका गया था, तब क्या उन्हें सांप सूंघ गया था, जो 1 महीने बाद उन्हें बटुक पूजा की याद आ रही है? और उन्होंने ये भी बात बहुत अहम कही है, जो कि सब लोग जनरली बातचीत में कर रहे हैं, कि केशव मौर्य ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया, ब्रजेश पाठक ने इसे महापाप बताया, जबकि दोनों सरकार में डिप्टी सीएम हैं। तो ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर जिन्होंने ऐसा महापाप या अन्यायपूर्ण कार्रवाई की, उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल तो मनीष बनता है कि मतलब वाकई, और ये सवाल है भी कि जब आप डिप्टी सीएम है सरकार में तो और रिफ्ट है, आपका मुख्यमंत्री कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। हाँ। और अगर मानते हैं तो उसको उचित मंच पे उठाइए। कैबिनेट में आप लोग मिलते होंगे, बिल्कुल कहीं भी मिलते होंगे, अगर आप हैं तो मुख्यमंत्री को, दरअसल अखिलेश मुख्यमंत्री को कन्विंस कीजिए कि दरअसल अखिलेश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में जो डिप्टी सीएम है या मंत्री हैं उनका इकबाल खत्म है। बिल्कुल, वो बार बार ये बात कहते हैं। बस इसमें इस बार फर्क ये है मनीष कि केशव मौर्य पे वो ज़्यादा निशाना साधते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं, 100 विधायक लेके आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। इस बार उन्होंने पाठक जी को भी जो है थोड़ा लपेटे में ले लिया है। तो शंकराचार्य प्रकरण पर राजनीति ऐसे चलती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बोले भारत के YouTube चैनल पर जाएं।